आलू की खेती हर साल के साल करते रहते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा मेरे किसान भाई, जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए चिट्ठी जो आ जाती है उसकी ज़्यादा चांसेस हमारे खेत में बड़े रहते हैं। तो देखिए आप तरह तरह की दवा भी यूज़ करते रहते हैं। देखिए आपको ये भी बताया जाता है कि भाई आप ये वाली दवा अपने खेत में डाल लीजिए, तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाई कि आपका रोग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। पहले मैं हकीकत बात बता दूँ मेरे किसान भाई, चिट्ठी की दवा कोई नहीं बनी है आज तक। आप कोई सी भी दुकान पर से लीजिए, खाली आपको जो करना है वो खाली पैसा बर्बाद करना है, और आपको और कोई इसमें दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती है मेरे किसान भाई। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए आपको ये देखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि पहले हम बताते हैं चिट्ठी जो आती है वो कौन से आलू। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो मेरे किसान भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आलू पे चिट्ठी जो आ जाती है उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन कौन से आलू में चिट्ठी आती है मेरे किसान भाइयों। जिस एरिया में ये चिट्ठी आ जाती है, जिन भाइयों के किसान तो आलू जो होता है मेरे किसान भाइयों वो हमारा बेकार हो जाता है, यानी कि उसमें देखा होगा आपने जगह जगह धप्पे धप्पे काले काले से पड़ जाते हैं, जिसको चिट्ठी बोला जाता है। फिर हम आलू जब खोदते हैं अपना, तो मार्केट में जब लेके जाते हैं तो देखिए वो आधे रेट में भी हमारा नहीं बिकता है मेरे किसान भाई। तो देखिए आपको मैं इस वाली वीडियो में ये बताने वाला हूँ, देखिए ये आलू पे चिट्ठी जो आती है वो कौन सी आलू के वैरायटी में आती है। देखिए आप तरह तरह के आलू की खेती करते रहते हैं, जैसे 37 होता है, कुकराज होता है, कुकरी मोहन होता है, बहुत सारी आप वैरायटी अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई। तो इस वाली वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों, इसी बात के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कौन से आलू में चिट्ठी आती है, और इसका यानी कि 37 आलू का कुकराज का सही समय लगाने का क्या होता है, और चिप्सोन आलू का सही समय लगाने का क्या होता है, और जिस भाई के हमारे खेत में चिट्ठी आती है तो देखिए उनको कौन सा आलू लगाना चाहिए, कौन सा आलू नहीं लगाना चाहिए मेरे किसान भाई। तो आप वीडियो पर पूरे बने रहे मेरे किसान भाई, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, कोई फेंक जानकारी नहीं देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं मेरे किसान भाई, देखिए जिस किसान जो हमारे किसान भाई जब आलू की खेती हर साल के साल करते रहते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा मेरे किसान भाई, जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए चिट्ठी जो आ जाती है उसकी ज़्यादा चांसेस हमारे खेत में बड़े रहते हैं। तो देखिए आप तरह तरह की दवा भी यूज़ करते रहते हैं। देखिए आपको ये भी बताया जाता है कि भाई आप ये वाली दवा अपने खेत में डाल लीजिए, तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाई कि आपका रोग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। पहले मैं हकीकत बात बता दूँ मेरे किसान भाई, चिट्ठी की दवा कोई नहीं बनी है आज तक। आप कोई सी भी दुकान पर से लीजिए, खाली आपको जो करना है वो खाली पैसा बर्बाद करना है, और कोई इसमें दवा बिल्कुल भी काम नहीं करती है मेरे किसान भाई। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए आपको ये देखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि पहले हम बताते हैं चिट्ठी जो आती है वो कौन से आलू के वैरायटी में आती है मेरे किसान भाइयों। देखिए चिट्ठी जो आती है मेरे किसान भाइयों वो 37 आलू में भी आ जाती है, और हमारी ज़्यादातर चिट्ठी जो आती है मेरे किसान भाइयों वो कुकराज आलू में आती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि देखिए आपको आलू कौन सा लगाना चाहिए। और देखिए ये भी क्लियर मैं कर देता हूँ मेरे किसान भाई, देखिए आलू चिट्ठी जो नहीं आती है वो चिप्सोना आलू में नहीं आती है। लेकिन हमारे किसान भाई को, बहुत सारे किसान भाई को ये नहीं पता होता है कि देखिए चिप्सोना भी आलू लगाते हैं, 37 भी लगाते हैं, कुकराज भी लगाते हैं हम। तो इसका सही लगाने का समय क्या होता है भाई, आप 37 भी लगा सकते हैं, कुकराज भी लगा सकते हैं, चिप्सोना भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई अगेती इसको किस प्रकार से लगाना है या नहीं लगाना है, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कुकराज एक ऐसा आलू होता है मेरे किसान भाइयों, अगर आप अक्टूबर में लगा देते हैं या सितंबर में भी लगा देते हैं मेरे किसान भाइयों, और ये नवंबर में भी लगा देते हैं, तो वो अच्छा खासा ग्रोथ करता है। और चिप्सोना आलू मेरे किसान ये एक ऐसी खेती होती है चिप्सोना आलू की, जिसको आपको बिल्कुल समय पे लगाना चाहिए, जब आप उसमें अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं, तभी आप उसमें अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं मेरे किसान भैया। तो हम आपको बताने वाले हैं मेरे किसान भैया, पहले हम बताते हैं देखिए 37 आलू जो होता है मेरे किसान भैया, देखिए 37 आलू आपको किस बीच में लगाना चाहिए, जैसे कि आपको देखना चाहिए मेरे किसान भैया, सितंबर के बाद में अक्टूबर लगता है तो हमारे किसान भाई जो है आगे आलू की फसल सितंबर से ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए मेरे किसान भैया 37 आलू की खेती जो है, तो देखिए मेरे किसान भैया सितंबर से लगाना जब उसको चालू कर देते हैं, तो देखिए सितंबर में आप 37 आलू जो है वो यानी कि शुरू के सितंबर में आपको नहीं लगाना चाहिए मेरे किसान भाई। सितंबर में तो आपको कोई सा भी आलू नहीं लगाना चाहिए मेरे किसान भाई। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं, जो सिटी शहर के होते हैं, जो बिल्कुल देहात शहर के होते हैं, देखिए वो जगह जगह खेती यानी कि अपने गाँव में भी करते हैं, और बाहर जाकर ज़मीनें भी किराए पर रख लेते हैं, और भारी मात्रा में लागत लगा के आलू की खेती करते हैं। तो देखिए हम आपको एक बता दें मेरे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से, देखिए आलू की खेती एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाई जिसकी जब तक इसका हमारा टेम्परेचर 20-25 डिग्री का नहीं होता है, तो मेरे किसान भाइयों आप आलू में अच्छा इनकम, अच्छी पैदावार नहीं निकाल सकते। ये पहले बात तो आपको ये सोचना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए सितंबर का महीना जब लगता है तो बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि भाई हम उसको कच्चे की खुदाई के चक्कर में है आलू अपने खेत में लगा देते थे। तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जब टेम्परेचर हमारा हाई रहता है, तो देखिए उससे गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के बाद मेरे किसान भाइयों हमारा आलू का पौधा जो होता है वो लंबा लंबा बढ़ जाता है, और उसमें पैदावार हमें कम देखने के लिए मिल जाती है मेरे किसान भाई। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई। अगर सितंबर में आपको आलू लगाने हैं तो मेरे किसान भाइयों 15 से 16 सितंबर के बाद ही आप आलू लगाएं मेरे किसान भाई। और जैसे कि हम मेरे किसान भाई कुकराज भी एक आलू ऐसा आलू होता है मेरे किसान भाई, आपको ये 2-3 चीज़ें जो हैं आलू जो है, तो कोई सी वैरायटी हो मेरे किसान भाइयों 15 सितंबर के बाद में आपको लगानी चाहिए, जब आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि चिट्ठी की बात हम कर लें मेरे किसान भाई, देखिए चिप्सोना आलू के बारे में हर किसी को नहीं पता होता है कि चिप्सोना आलू जो है वो मतलब इसका सही समय लगाने का क्या होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए चिप्सोना आलू जो होता है मेरे किसान भाइयों, इसको कभी भी आपको अगेती खेती में नहीं लगाना है मेरे किसान भाइयों। अगर आपको लगाना है तो आप अन्य तो कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं, मगर चिप्सोना की खेती आपको सितंबर के महीने में नहीं करनी है मेरे किसान भाइयों। आपको जो आलू की खेती करनी है मेरे किसान भाइयों, तो वो आप
अक्टूबर 15 अक्टूबर से आप चिप्सोना आलू की खेती बहुत ही आसानी से अपने खेत में कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, आपका आलू का पौधा जो होगा वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी करेगा और उसमें अच्छा आप इनकम जनरेट कर भी सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। और मेरे किसान भाइयों, जैसे कि चित्ती की बात मैंने आपको बताई थी मेरे किसान भाइयों, अगर आपके खेत में आप जब हर साल आलू लगाते हैं तो मेरे किसान भाई देखिए, चित्ती जो आती है वो 37 आलू में भी आ जाती है, कुकराज में भी आती है मेरे किसान भैया। और चिप्सोना जो आलू होता है मेरे किसान भाई, उसमें चांसेस जो है यानी कि चिट्ठी आने के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं मेरे किसान भाई। तो ये मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।